मॉर्निंग छात्रों, मैं दयाराम वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अगली संधि गुण पढ़ेंगे। तो देखो, गुण संधि कौन सी है? गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। तो देखो, गुण संधि। अब देखो, गुण संधि यानी कि गुण। अब गुण क्या होते हैं वो देखना है। तो देखो, गुण तीन होते हैं संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण में, ए ओ। और इनके लिए एक सूत्र आता है जिसको बोलते हैं गुण संज्ञा विधायक सूत्र। गुण संज्ञा विधायक सूत्र यानी गुण संधि करने से पहले ये सूत्र आएगा और ये बताएगा कि ये तीन गुण होते हैं, तो जो दो वर्ण मिलेंगे वो दो वर्ण मिलने पर ये गुण एकादेश हो जाएंगे। तो देखो, अदेंग गुण है, ये सूत्र है। अब देखो, इसका विच्छेद कर लेते हैं। अत एंग गुण है, ये विच्छेद हो गया। तय के स्थान पर दय हो गया जस्तव के अनुसार, और एंग में ए और ओ दो वर्ण आएंगे माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार। जैसे ए ओ ग, तो कौन से वर्ण आएंगे? दो वर्ण आएंगे, ए और ओ। तय का हो जाएगा लोप, तो ए इसमें आ गए ए और ओ, और गुणे का अर्थ क्या हो गया? गुण। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तीन गुण होते हैं, अर्थात ए ओ, ये तीन क्या होते हैं? गुण होते हैं। तीन गुण होते हैं संस्कृत में, और इन तीनों की ही क्या बनेगी? गुण संधि। अर्थात ए होगा, ए के साथ में रे और लय जोड़ करके अल बनाया जाएगा, अर और अल। ए के आगे रे जोड़ेंगे तो अर बन जाएगा, ए के आगे लय जोड़ेंगे तो अल हो जाएगा, और ए और ओ, ये तीन क्या होंगे? गुण होंगे। इसके बाद में अगला जो सूत्र आएगा वो किसका होगा? गुण संधि का सूत्र होगा, और वो क्या है? आदि गुण है, ये सूत्र है। अब देखो, इस सूत्र का क्या अर्थ है? तो ये कह रहा है, इसकी वृत्ति है ए वर्णादचि परे, ए वर्णादचि परे पूर्व परयो एको गुण आदेश है, गुण आदेश है स्यात्। अब देखो, आदेश है, आदेश नहीं होगा इसमें, एक आदेश ही होगा, लेकिन यहां दे दिया एक और आदेश, एक और आदेश, एक आदेश। तो देखो, इसका टुकड़ा करेंगे तो देखो क्या होगा? ए वर्णादचि, ए वर्णात जोड़ अचि, अचि में वही आ जाएगा अच, और अच में आ जाएगा स्वर। ए वर्णात यानी ए या आ जाएंगे, ए वर्ण का मतलब ए या आ, ठीक है। पूर्व यानी पहले वाला, परयो है, पूर्व परयो है, एको यानी एक है, ठीक है। यहां ऋत्व विसर्ग हो गई, रे हो गया, और यहां उत्व विसर्ग हो गई यानी वो एक होगा। तो पूर्व परयो है, एक है, गुण आदेश है स्यात्, अर्थात गुण एकादेश हो जाएगा, गुण एक आदेश हो जाएगा। यानी ये आदेश जो है ये इसमें जोड़ेंगे तो गुण एक आदेश हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ए या आ वर्ण से परे, ठीक है, कोई भी क्या आएगा? स्वर आएगा या अच वर्ण आएगा, तो पहले वाला, पूर्व वाला और पर वाला दोनों मिलकर के
गुण एकादेश हो जाएगा। अर्थात ये तीन गुण हैं, इन तीनों में से कोई सा भी गुण एकादेश हो जाएगा। यदि ए या आ के बाद में ई या ई आएगा तो ए होगा, ए या आ के बाद में उ या उ आएगा तो ओ होगा। इस तरह से ये गुण एकादेश होंगे। तो देखो इनको देखते हैं कि किस तरह से होंगे। तो देखो ये ट्रिक याद रखनी है। इसका अर्थ यही है कि ए या आ वर्ण से परे ई या ई वर्ण आएगा तो गुण एकादेश क्या होगा, ए होगा। ए या आ वर्ण से परे उ या उ आएगा तो गुण एकादेश क्या होगा, ओ होगा। ए या आ वर्ण से परे री या री आएगा तो गुण एकादेश क्या होगा, अर होगा। ए या आ वर्ण से परे लरी आएगा तो गुण एकादेश क्या होगा, अल होगा। ये ट्रिक है जी, इसको याद रखना है, यही है मैं। ठीक है, अब देखो ए या आवरण है, इसके सामने ई या ई आएगा तो गुण एकादेश ए हो जाएगा। अब ए ओ अर ये तीन गुण बताए थे तो तीन ही है, इसके आगे रे लग गया, इसके आगे ल लग गया तो ए ओ अर और अल ये एकादेश हो जाएंगे गुण। कब होंगे, जब ए या आ के सामने उ या उ होगा तो ओ होगा, ए या आ के सामने री या री होगा तो अर होगा, ए या आ के सामने लरी होगा तो अल होगा। इसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता, ये केवल क्या होती है, ह्रस्व ही होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अल एकादेश हो जाएगा। अब देखो इसी ट्रिक के द्वारा हम इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखो इसके अनुसार उदाहरण क्या होंगे। तो देखो जैसे ये था, देखो ए या आ के सामने क्या होना चाहिए, ई या ई होना चाहिए। तो देखते हैं, रमा जोड़ ईशय, ध्यान दो। अब देखो आ जो है वही तरीका है, मैं में से किसको निकालेंगे, आ को, आगे क्या है ई और शय। अब देखो आ और ई क्या हो जाएगा, एकादेश ए हो जाएगा तो ए कर दिया। रम में ए स है, मैं में ए को मिला दिया तो क्या बन गया, रमेश है। तो कहने का मतलब रमा जोड़ी से क्या बनेगा, रमेश है। तरीका वही है जो पहले वाली संधियों में करते हैं, केवल परस के पहले और आगे वाले वर्ण पर ध्यान रखना है। यहां से आ को निकाल देंगे, सामने ईश्वर है तो ये शर्त लग जाएगी और क्या बन जाएगा, रमेश है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखें तो देखो गुड़ाका जोड़ी से है। अब देखो का में से क में से आ को निकाल दिया, आगे क्या है ई और स है, आ और ई क्या हो जाएगा, सॉरी ए गुण एकादेश हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ए या के सामने ई आ जाएगा तो ए हो जाएगा। तो गुड़ाक ए स है, क में ए को मिला देंगे क्या बन जाएगा, गुड़ाके से, ये हो जाएगा। इसी तरह से देव प्लस इंद्र है। अब देखो इंद्र में ही छोटी आएगी, वह में से किसको निकाल देंगे, ए को, आगे क्या है ई इंद्र, ए और ई गुण एकादेश ए हो जाएगा। देव ए इंद्र है, वह में किसको मिला देंगे, ए को, क्या बनेगा, देवेंद्र है। तो कहने का मतलब इस तरह से ये उदाहरण हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखो इसी तरह से ये नियम लगाएंगे तो और उदाहरण काफी है, वो हो जाएंगे हल। अब अगला देखते हैं ओ का किस तरह से होगा।
तो देखो ओ का देखो, इसका देखते हैं। तो देखो पर प्लस उपकार प्रचलित उदाहरण है। रे में से किसको निकालेंगे? ए को। आगे क्या है? उ पकार है। ए और उ गुण क्या हो जाएगा? एकादेश ओ हो जाएगा। पर ओ पकार है। रे में ओ को मिला देंगे, क्या बनेगा? परोपकार है, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण देखो। पर जोड़ उपकार हो गया। इसी प्रकार से है महा प्लस उदय है। महा प्लस उदय है। अब देखो है में से आ को निकाल देंगे। आगे क्या है? उ दय है। आ और उ गुण एकादेश, क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। मैं है ओ दय है, आगे वाला लिख लो। है में ओ को मिलाएंगे, क्या बनेगा? महोदय है। तो रूप क्या बन गया? महोदय है। इसी प्रकार से चंद्र जोड़ उदय हो जाएगा, चंद्रोदय हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ए या आ लगाओ, उसके सामने उ या हो तो ओ हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं री का। तो देखो महा जोड़ ऋषि है। महा जोड़ ऋषि है में से किसको निकालेंगे? आ को। आगे क्या है? ऋषि है। आ और री गुण क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। आ और री से गुण क्या बनेगा? अर। तो मैं है अर सी है। अब देखो है में ए को मिला देंगे तो क्या बनेगा? मैं है। रे चला जाएगा, से पर व्यंजन वर्ण है आगे, तो रूप क्या बन गया? महर्षि है। यानी रे व्यंजन वर्ण पर जाएगा। बताया था ये पहले कि सामने यदि व्यंजन हो तो रे आधा हो तो उस पर चला जाएगा। इसी तरह से शीत जोड़ ऋतु, तय में से किसको निकालेंगे? ए को। आगे क्या है? री तू है। ए और री गुण क्या हो जाएगा? अरे। तो शीत अरे तू है, ये हो गया। अब देखो तय में ए को मिलाएंगे तो तय पूरा रे है, ये कहाँ चला जाएगा? तय पर, क्या बन गया? शीत ऋतु है। इसी प्रकार से देव प्लस ऋषि हो जाएगा। वह में से किसको निकाल देंगे? ए को। री सी है। ए और री गुण क्या हो जाएगा? अर। देव अर सी है। वह में ए को मिला देंगे और रे कहाँ चला जाएगा? से पर। आधा वर्ण है तो से पर चला जाएगा, क्या बनेगा? देवर्षि। ठीक है। तो इस तरह से ये उदाहरण बन जाएंगे। अब देखो ये बना शीत ऋतु, ये बन गया देवर्षि, ये बन गया महर्षि। अब लेते हैं अल का। इसके एक दो उदाहरण हैं, तो देखो यानी ये ट्रिक जो है ये लगाएंगे तो काफी सारे उदाहरण है हल हो जाएंगे सभी। केवल इसका ही ध्यान रखना है, ये लगानी है, उदाहरण हल हो जाएंगे। अब देखो मम में प्लस लरीकार्य है। अब यहाँ पर मैं में से ए को निकालेंगे। आगे क्या है? लरी कार्य है। ए और लरी गुणे का आदेश क्या होगा? अल। मम में अल कार्य है।
मैं में ए को मिला देंगे तो मैं पूरा, ये मैं पूरा हो गया, लय आधा और कार्य है, ममल कार्य है, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से तावे जोड़ लरी कार्य है, वह में से ए को निकालेंगे, आगे क्या है, लरी कार्य है, ए और लरी गुण क्या होगा, अल, तावे अल कार्य है। अब वह में ए को मिलाएंगे, क्या बनेगा, त्वल कार्य है। तो ये उदाहरण हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गुण संधि होगी। अब देखो ये सभी संधि युक्त पद किए हमने, अब विच्छेद कैसे करना है, तो एक उदाहरण उसका देख लेते हैं कि यदि संधि युक्त आ गया उसका विच्छेद करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो देखो जैसे राकेश है, ये उदाहरण है, इसका विच्छेद करना है। क्या करना है, इसका विच्छेद करना है, यानी संधि विच्छेद करना है। तो देखो राकेश है, सबसे पहले वो ही ध्यान रखना है कि एकादेश क्या है उसको बाहर करेंगे। यदि आदेश होता तो आदेश को कर देते, अब यहाँ पर एकादेश है तो उसको क्या कर लेंगे, बाहर करेंगे। तो एकादेश क्या है, ए, यहाँ पर तो ए को निकाल दिया, ये ए गुण एकादेश। अब देखो कै क्या हो गया, स्वर निकालते ही कै क्या हो गया, आधा, ये क्या है, रा, तो राग ए, आगे क्या है, से, ये हो गया। अब देखो ए किसके स्थान पर एकादेश हुआ था, तो वो देखना है कि ए या आ जोड़ ई या ई के स्थान पर हुआ था। अब हमें पता नहीं है कि कौन सा होगा, तो देखो कै के अंदर ये रखेंगे शर्त, ठीक है, आगे ई या ई रखेंगे। तो देखो पहले कै के अंदर ए लगाएंगे तो राग, आगे ई जोड़ेंगे तो ई से, ये हो गया। फिर आ लगाएंगे, यानी पहले ये लगा दिया उसके बाद ये लगाएंगे तो रा का जोड़, फिर ये इधर ई लगाएंगे तो ई से है, ये हो जाएगा। फिर एक तरफ रा का जोड़ ई से है, सॉरी राग जोड़ ई से है, ये हो गया। फिर रा का जोड़ ई से है। अब देखो राग जोड़ ई से है, ये लग गया, रा का जोड़ ई से है, ये हो गया, राग जोड़ ई से है, ये हो गया, और रा का जोड़ ई से है, यानी ये राग गलत है, ये ईस गलत है, क्योंकि इसमें ई बड़ी आती है तो ये गलत हो गया। फिर रा का सही है, ईस ये भी सही है, ठीक है। फिर देखो राग ये गलत है, ईस ये सही है। फिर देखो रा का ये सही है लेकिन ईस ये गलत है। कहने का मतलब देखो दो ही उदाहरण तो ये हो गए, ये हो गया एक राग का एक राका का, छोटी ईस का छोटी ईस का, फिर राका बड़ी ईस, राग बड़ी ईस। तो कहने का मतलब ये है कि सही कौन सा होगा इसमें, राका प्लस ईस है। तो राका का अर्थ हो गया रात्रि, राका का अर्थ क्या हो गया, रात्रि, और ईस का अर्थ हो गया ईश्वर, यानी रात्रि का जो ईश्वर है वो कौन है, राकेश है। तो क्या हो गया सही, राका प्लस ईस है, ये उदाहरण सही है, ठीक है, राका प्लस ईस है। तो इस तरह से इसका क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे, यानी ए निकाला, ए के फिर वो लगाएंगे ए या आ प्लस ई या ई, और चार इसके उदाहरण है वो रख लेंगे। तो जो सही होगा यानी अर्थ निकलना चाहिए वो इसका क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। तो इस तरह से इसका विच्छेद होगा। तो आज का ये गुण संधि का टॉपिक था वो कंप्लीट है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा
इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताना कि ये कैसा लगा आपको। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ आपको सब मिल जाएगा। धन्यवाद।